डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन की देखिए फिगर दी गई है हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन है। ए बी एक इंसिडेंट रे पी क्यू पर ए बी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, इसके बाद रिफ्लेक्ट कर बीसी डायरेक्शन में दूसरे मिरर आर एक्स के सी पॉइंट पर इंसिडेंट करती है और फिर से सी डी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। इसके गिवन में बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे, गिवन में लिखते हैं पी क्यू पैरेलल आर एक्स, और इसके बाद क्या लिखे टू प्रूव क्या करनी है हमारे पास कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हमारे पास इस बात को यहां पर प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें, कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से करते हैं। तो बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो बी एन कंसीडर कर लें और सी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम सी एन कंसीडर कर लें, यानी ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन या एन सी जो भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर आर एक्स। ये हमने दो क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहां पर क्या करना है, प्रूफ लिखकर डैश दें। इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए हम इसकी नेमिंग कर देते हैं एंगल की अलग अलग, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से नेमिंग कर देते हैं। आपने फिजिक्स में एक लॉ देखा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट पर मीटिंग करते हैं, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको आई से, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फिजिक्स की भाषा में कहें तो एंगल आई और एंगल आर दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारे पास। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आपके पास एंगल 1 जो है 2 के इक्वल और एंगल 3 जो है वह एंगल 4 के इक्वल होगा। अब फिर से देखिए यहां पर अगेन बी एन पैरेलल सी एन, बिकॉज पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन पर यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो दोनों नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो बी एन और सी एन हमारे पास पैरेलल है और बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर हमारे पास एंगल्स इक्वल होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इसे कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको प्रूफ हम लोगों ने देख रखा है। अब क्या करें, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 कह दिया। यहां पर लिख रहे हैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम्स एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 2 और ये इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब बताइए एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। एक एंगल 2 की जगह एंगल 1 कह दिया, ये एंगल 2 रहने दिया और एक एंगल 3 रहने दे, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो
एंगल 1+2, यहाँ रीजन हमने ऑलरेडी हम लोग इन पर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि चाहे तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम लिख सकते हैं। ये ऐसा कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। अब फिगर में देखिए एंगल 1+2, 1 और 2 को एंगल को ऐड कर दिया तो हमारे पास एंगल बन रहा है ABC। 1 और 2 को एंगल को ऐड करने पर एंगल ABC, और ये इक्वल टू 3 एंड 4 को ऐड कर दिया तो एंगल BCD। और आप जानते हैं ये दोनों एंगल कैसा है, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आप एक और हमारे पास कन्वर्स ऑफ पैरेलल थ्योरम था हमारे पास, यदि कोई ट्रांसवर्सल कट करे और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है। और ये दोनों क्या है, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, आर इक्वल कह दीजिए, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर AB पैरेलल CD हेंस तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स को जानना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। पहले एक्सरसाइज का नाम दे दें 6.3। अब इसके अंदर पहला थ्योरम जो बनता है, इस पहले थ्योरम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम। मतलब कि ट्रायंगल में एंगल्स के सम पर रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है, इस बात को देखिए। तो इस थ्योरम में आपके पास क्या है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स, आप स्टेटमेंट खुद से बुक को देखकर लिख लेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो एक ट्रायंगल बना दिया आपने, आप गिवन लिखेंगे, गिवन में लेट ABC इज अ ट्रायंगल, बस इतना ही काफी है। क्या प्रूव करनी है, प्रूव करनी है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यदि इस एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 से तो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। और ये प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ PQ पैरेलल BC passes through A पॉइंट से पास करता हुआ और BC लाइन के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन, हमेशा याद रखिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क एडिशनल वर्क है, आपके पास उस क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है, आपको उसे प्रूव करने के लिए ड्रॉ करना होता है, उस थ्योरम की अकॉर्डिंगली लाने के लिए प्रूव करना होता है। इसकी नेमिंग हमारे पास है PQ। अब ये हमारे पास PQ लाइन हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया। जो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, इसको भी नेमिंग कर लें हम लोग। एंगल इसे 4 कह दीजिए, इसे एंगल 5 हमने कंसीडर कर लिया। अब आप देखिए प्रूफ में देखेंगे कि PQ पैरेलल BC है, हमने अभी भी ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। PQ BC आपस में पैरेलल है, तो एंगल 2 जो है वह एंगल 4 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 जो है वह एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हैं। अब आपने एक एक्सियोम देखा था, क्या था कि कोई रे हो और इस पर कोई लाइन पर कोई रे आकर मिले तो इस तरह बनने वाले एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर मान सपोज करें PQ एक लाइन है जिस पर BA और CA दो रे आकर मिल रही है, मतलब दो रे आकर मिले तो इससे 3 एंगल्स फॉर्म करना है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो 3 एंगल्स का सम भी हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास
कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर आप कह सकते हैं, लीनियर पेयर्स। PQ लाइन पर BA और CA दो हमारे पास अलग अलग क्या है, रे आकर मिलती है। तो इस तरह जो हमारे पास एंगल्स फॉर्म करते हैं ऑन ए लाइन, उसका सम 180 डिग्री होता है। अब फिर से देखिए, एंगल 4 2 के इक्वल है तो एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 की जगह 1 रहने दें। एंगल 5 जो है वह 3 के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको बैलेंस कर दें और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही इस थ्योरम को प्रूव करना था हमारे पास। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इस पर बेस्ड एक और थ्योरम ही कह सकते हैं उसको। वह थ्योरम क्या है, इसकी भी यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इसमें क्या है कि इस थ्योरम के अंदर देखिए, इसको डालें हम, सपोज यही कर ले रहे हैं कि यही ट्रायंगल हमारे पास ABC है इस थ्योरम के अंदर, इसको ऐसे ही रखता हूं। और नेक्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इस थ्योरम में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक साइड बढ़ा दी जाए, एक्सटेंड कर दी जाए। ट्रायंगल ABC है जिसमें हम मान लीजिए इस BC साइड को हम इस D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह बनने वाला जो ये एक्सटीरियर बाहर का एंगल है 4 एंगल कह दिया। एंगल 4 जो होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब एंगल 4 जो है वह एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। इस बात को यहां पर हमें प्रूव करनी है। तो ट्रायंगल लेट ABC जे ट्रायंगल साइड BC इज एक्सटेंडेड, बढ़ाया गया है, एक्सटेंडेड टू D। BC साइड को D तक एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमें प्रूव करनी है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए प्रूफ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर प्रूफ में क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई किसी ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम से ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आइए दूसरा, एंड आप देखिए BD एक लाइन है जिस पर AC एक रे आकर बेस्ड होती है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन कह दें, ये ऐसा क्यों है, बाय इसको कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं इसको क्या करें हम लोग, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक्स होता है हमारे पास कि एक लाइन पर कोई रे आकर मिले, तो इस तरह जो बनता है हमारे पास एंगल्स, एक लाइन पर जो एंगल्स बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। अब इस दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इस दो इक्वेशन से हम क्या पा रहे हैं, देखिए कि दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, दोनों साइड से एंगल 3 कट कर दिया, तो इस तरह एंगल 1 प्लस 2 जो है वह एंगल 4 के इक्वल होगा। यही हमारे पास प्रूव करनी थी। तो इस एक्सरसाइज में हमें दो थ्योरम देखा कि एक ट्रायंगल में थ्री एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, और ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड, किधर भी साइड को कहीं भी एक्सटेंड कर दे, तो मान लो कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्सटीरियर एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 जो होगा वह 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी साइड एक्सटेंड कर दे तो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला एंगल है वह अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब इसी दो थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ही क्वेश्चन है, करना है हमें, कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देंगे। लेकिन साथ साथ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप फेयर कॉपी में नोट करते चलेंगे, नहीं तो फिर जो है बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन 6.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है,
फिगर हमारे पास दी गई है, ये देखिए फिगर हमारे पास दिया गया है, इस तरह से फिगर हमारे पास दी गई है। ये एंगल हमारे पास 110 डिग्री है और ये एंगल आपके पास 135 डिग्री है। नेमिंग की गई है, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R पॉइंट है, ये S है और ये हमारे पास T है। ये फिगर हमारे पास क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिस एंगल्स आर गिवन, हमारे पास 135 डिग्री दिया गया है एंगल SPR और एंगल PQT हमारे पास दिया गया है 110 डिग्री। तो एंगल PRQ फाइंड आउट करना है, PRQ ये एंगल है। पता नहीं इस एंगल को आप कुछ मान लें, x मान लेते हैं, इस x एंगल को फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो एंगल निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा है क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस एंगल को हमने y मान लिया, इस एंगल को y मान लिया, तो आप देख रहे हैं कि 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर। रीजन देना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है ये आपको रीजन देना पड़ेगा। 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 70 डिग्री। 120 को 180 से माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू तो मिल गई। अब आप चाहें तो फिर से ये 135 है, इस एंगल को भी निकाल सकते थे आप, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करें। अब सपोज कीजिए कि यदि हम यहाँ से इस साइड को मिटा दें, यहाँ से खत्म कर दें, वैल्यू तो हमने निकाल रखा है। अब आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर ये 135 क्योंकि जो है एस तक एक्सटेंड किया गया है, तो ये 135 है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 135 डिग्री इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये हमारे पास हो गए और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 135 डिग्री इक्वल टू x प्लस 70 डिग्री। तो इस तरह x इक्वल टू हो गए 135 माइनस 70। तो ये हमारे पास कितने होंगे, ये हमारे पास हो गए 65 डिग्री। x की वैल्यू हो गई 65 डिग्री। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसमें भी हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। ये लाइन हमारे पास इस तरह से दी गई है, ये हमारे पास दिया गया है, ये AB है, ये पॉइंट C दी गई है और ये DE है। इसमें 35 डिग्री की एंगल है, ये 53 डिग्री हमारे पास दिया गया है, 53 डिग्री। और साथ साथ ये भी गिवन है AB पैरेलल DE, या पैरेलल हो जाए तो पैरेलल की जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। AB और DE आपस में हमारे पास पैरेलल है। आई फाइंड आउट क्या करना है, एंगल DCE मतलब ये वाली एंगल क्या होगा पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, जिस एंगल को निकालना उसको x मान लेते हैं, मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, AB और DE पैरेलल है तो एंगल A और एंगल E आपस में इक्वल होगा, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 35 डिग्री। क्या है हमारे पास, अल्टरनेट, रीजन देना जरूरी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो मतलब तो ये क्लियर हो गया, ये 35 हो गई। अब आप इन ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, x प्लस 53 डिग्री
प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो x प्लस 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 88, दैट इज कॉल्ड 92 डिग्री। तो इस तरह इस एंगल की वैल्यू हो गई 92 डिग्री। तो इस एक्सरसाइज में ये होमवर्क बन गया हमारे पास डू ऑल क्वेश्चंस, इसमें हर एक क्वेश्चन को ट्राई करनी है। एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे और इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज है और ये चैप्टर जो है हमारी जो है कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है।